हेलो दोस्तों, आज से हम स्टेनो एएसआई का प्रीवियस ईयर सेट चलाने वाले हैं, जिसमें कि ये देखिए 26/8/2018 में जो पूछा गया था क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो कंप्लीट वीडियो को देखिएगा ताकि पता चले कैसा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछने वाला है। फाइनली आप लोगों का स्टेनो का नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है, जो कि 17 दिसंबर से 17 जनवरी तक आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट 12वीं पास हैं वो इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा ताकि आप लोग इस एग्ज़ाम में बैठ सकें। देखिए, इसमें फिजिकल नहीं होता है, ना ही हाइट नापा जाता है, ना ही दौड़ होता है। ये ऑफिशियल वर्क है, जो कि वर्दी के साथ ऑफिशियल वर्क होने वाला है। इसमें स्टेनो सीखना पड़ता है। तो सब डिटेल वीडियो हम डाल चुके हैं, उसको देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा या फिर आप लोग चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए, 2018 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका हम लोग देख लेते हैं। ये प्रारंभिक परीक्षा का सेट है, इसको हम लोग देखते हैं। इससे आप लोग को पता चलेगा कि कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले अगले सेट का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके। इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे डेली सेट चलाए जाते हैं, जिसमें कि जीके जीएस खान सर जो द्वारा जो टेस्ट लिया जाता है उसका आप लोग को डेली डिस्कशन कराया जाता है। तो उसको भी भाग लीजिएगा, क्योंकि उससे सभी एग्जाम में जितने भी जीके जीएस पूछे जाते हैं उससे आप लोग को कवर हो जाएंगे। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित नहीं थे। पूछता है थे, लेकिन इसमें पूछ रहा है नहीं थे। नहीं थे तो किससे संबंधित नहीं थे, तो इब्राहिम लोदी से संबंधित नहीं थे। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। यहाँ से कुछ डिस्कशन भी दिया गया है, ताकि डिस्कशन इसलिए दिया जाता है ताकि उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अब बन सकें उससे वहाँ से कवर हो जाएंगे। तो डिस्कशन ज़रूर पढ़िएगा। व्याख्या इसमें कह रहा है कि अमीर खुसरो इब्राहिम लोदी के शासनकाल से संबंधित नहीं थे, और अमीर खुसरो के बारे में कुछ डिटेल्स दिए गए हैं जो आने वाले एग्जाम में पूछ सकता है। देखिए, अमीर खुसरो जिसमें कि 1253 से 1225 ईस्वी तक रहे हैं, और अमीर खुसरो का मूल नाम याद रखिएगा मोहम्मद हसन। और अमीर खुसरो जो कि प्रसिद्ध सूफी संत थे, क्या थे? सूफी संत, जो कि निजामुद्दीन औलिया के शिष्य भी थे। क्या थे? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य भी थे। और अमीर खुसरो अपने समय के 6 सुल्तानों यानी गयासुद्दीन बलबन जो कि 1266 से 1287 ईस्वी में, जलाउद्दीन खिलजी जो कि 1290 से 1296 ईस्वी, और अलाउद्दीन खिलजी जो कि 1296 से 1316, और गयासुद्दीन तुगलक जो कि 1320 से 1324, ये सभी का शासनकाल दिया गया, जो कि आने वाला एग्जाम में भी पूछ सकता है। तो सभी का शासनकाल भी याद रखिएगा। इससे बहुत सारे डिटेल्स दिया गया है, तो डिटेल्स आप लोग को ज़्यादा नहीं कराएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। इसका पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पर मिलेगा। तो टेलीग्राम आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कीजिए। यहाँ से आप लोग को डिटेल्स दे दिया जाएगा। ये देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में दिया गया है कुछ बातें, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में दिया गया है। सभी आप लोग पढ़िएगा तो यहाँ से कुछ जानकारी मिलेगा। तो इसको आप लोग कंप्लीट पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो लंबा हो जाएगा क्योंकि देखते हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इससे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। ये क्वेश्चन बार बार कई एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह हुई थी बोध गया में। कहाँ हुई थी? बोध गया में। ये देखिए क्वेश्चन पूछा भी गया है, और नीचे डिस्कशन में देखिए क्या कह रहा है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। और गौतम बुद्ध को बिहार के बोध गया में फाल्गु नदी यानी निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे पूर्णिमा की रात 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये सभी डिटेल्स याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से घुमाकर भी पूछ सकता है। देखिए, गौतम बुद्ध के बारे में कुछ अन्य बातें भी दिए गए हैं जो कि आप लोग का जानना बहुत ज़रूरी है। कह रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म जो कि नेपाल के तराई के स्थित कपिल वस्तु नामक लुम्बिनी ग्राम के शाक्य कुल के, जो कि 563 ईसा पूर्व में हुआ था। यहाँ से देखिए बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, जैसे कि नेपाल में हुआ था, तराई में स्थित कपिल वस्तु में हुआ था, लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था, किस कुल में हुआ था, तो शाक्य कुल में। कब हुए थे? वर्ष पूछ सकता है। तो देखिए 563। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, जरूर याद रखिएगा। उस पर नेक्स्ट है कि कह रहा है कि बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो महामाया था। क्या नाम था? महामाया नाम था, जो कि कौलीय वंश की थी। क्या थी? कौलीय वंश की कन्या थी, जो कि इनका लालन पालन उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। ये देखिए क्वेश्चन कितना यहाँ से पूछने वाला है, याद रखिएगा सभी पॉइंट।
उस पर नेक्स्ट है कि कह रहा है कि बुद्ध के प्रथम गुरु जो कि अलार कलार वैशाली के थे और तथा उनके दूसरे गुरु राजगीर जैनी राजगीर के रुद्र कराम पुत्र थे। तो देखिए पूछा रहा है प्रथम गुरु और द्वितीय गुरु, इन दोनों के गुरु के बारे में पूछ सकता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि बुद्ध सारनाथ यानी ऋषिपत्तनम एवं मृगदाव में 5 ब्राह्मणों को अपना प्रथम उपदेश दिए, जिनमें बौद्ध ग्रंथ का धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहा गया है। याद रखिएगा, सभी पॉइंट बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। ये और भी बहुत सारे बातें हैं, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राम प्रसाद बिस्मिल्लाह का नाम किससे संबंधित है? यह संबंधित है काकोरी संयंत्र से। किससे? काकोरी संयंत्र से संबंधित है, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। डिटेल से यहाँ देखिए, व्याख्या में क्या कह रहा है कि राम प्रसाद बिस्मिल्लाह का नाम जो कि काकोरी संयंत्र किससे संबंधित है। काकोरी संयंत्र किस कब से कब तक था? तो याद रखिएगा 9 अगस्त 1925 में ये आया था और हिंदुस्तान के रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी जाने वाली 8 डाउन मालगाड़ी को सफलतापूर्वक लूटा था। तो यही कांड है जो काकोरी कांड कहलाता है, याद रखिएगा। इससे संबंधित और भी देखिए क्या कह रहा है कि इस संबंध में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया और काकोरी संयंत्र कांड में मुकदमा भी चलाया गया था और 17 लोगों को सजाएं भी दी गई थी और 4 लोग आजीवन कारावास और 4 क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल्लाह और अशफाक उल्ला खान, उसके बाद रोशन लाल तथा राजेंद्र लाहिरी को क्रमशः गोरखपुर, फैजाबाद, नैनी, इलाहाबाद, गोंडा में फांसी दी गई थी। तो इससे भी पूछ सकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि हिंदुस्तान एसोसिएशन पब्लिक एसोसिएशन, इसके बारे में दिया गया, जिसका स्थापना 10 सितंबर 1928 में हुआ था और इस कहाँ हुआ था? तो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में और संस्थापक इसके चंद्रशेखर आज़ाद थे। तो ये सभी पॉइंट आप लोग पढ़ लीजिएगा। डिटेल्स आप लोग को PDF दे दिया जाएगा टेलीग्राम पर। टेलीग्राम फटाफट जितने भी लोग ज्वाइन नहीं किए हैं जाकर ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। उसके बाद कानपुर संयंत्र से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, याद रखिएगा यहाँ से क्वेश्चन। उसके बाद मेरठ संयंत्र के यहाँ से भी पूछ सकता है, ये सभी आप लोग पढ़ लीजिएगा ध्यानपूर्वक। मेरठ के संयंत्र के बारे में भी पढ़ लीजिएगा। ये सभी डिटेल्स दे दिया गया है, एक दूसरे से रिलेटेड क्वेश्चन दिया जाता है ताकि वहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना हो तो पूछ सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्या कह रहा है कि ओमेगा 3 का वर्ग है। ओमेगा 3 का वर्ग जो कि ये वसीय अम्ल है। क्या है? वसीय अम्ल, ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ओमेगा 3 वर्ग जो कि क्या है? वसीय अम्ल है और ओमेगा 3 एक ऐसा वसीय अम्ल है जो शरीर के महत्वपूर्ण है, लेकिन शरीर से इसे खुद नहीं बना सकता है, ध्यान रखिएगा। मछली में ओमेगा 3 काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और आमतौर पर लोग प्राकृतिक रूप से ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर फूड्स का सेवन करने से या सप्लीमेंट डाइट के तौर पर इनकी कमी को पूरा कर सकते हैं। ये देखिए बायोलॉजी का क्वेश्चन है, तो यहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कार्बन मोनोडाइऑक्साइड विषाक्तन निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करता है? यह प्रभावित करता है रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को नष्ट कर देता है। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि विषाक्तन रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को मुख्यतः प्रभावित करता है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, तेल, कोयल या लकड़ी जैसे ईंधन को पूरी तरह जलने पर बनती है, जलने से पर बनती है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से कुछ पॉइंट दिया गया है इसके बारे में, याद रखिएगा। कह रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड इसकी विषैली है जो कि 1300 ppm की सांद्रता आधे घंटे में प्राण ले सकती है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव के पंचतंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो ये आप लोगों को पता होगा, ये मुख से प्रारंभ होती है, यानी मुख गुहा से। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मनुष्य का पाचन आहार नाल से लेकर पाचन ग्रंथि से मिलकर बनता है और आहार नाली या मुंह से लेकर गुदा तक विस्तृत एक लंबी जो कि 12 फीट नली है। इससे मुख्य भाग इस प्रकार हैं। यहाँ से सभी भाग है, जैसे कि मुख गुहा में दांत है, जीभ है, लार ग्रंथियाँ हैं इत्यादि हैं। तो ये सभी आप लोग डिटेल्स में पढ़ सकते हैं, इसमें फिगर भी दिए गए हैं। जीभ के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। दांत के बारे में, दांत का प्रकार के होते हैं, ये सभी बातें इसमें दी गई हैं। इसमें कुछ फार्मूले भी है जो कि दांत की गिनती को काउंट करता है
ग्रासनी, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, इस सभी बारे में दिया गया है। तो इसको आप लोग पढ़ सकते हैं आपसे अपने से। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक है। बताइए कौन हमारे पाचन क्रिया में सहायक है। तो यह सहायक है, ध्यान रखिएगा, यह हो जाएगा HCl हो जाएगा, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। इसके बारे में देखिए कुछ पॉइंट दिए गए हैं जो कि कह रहा है कि यह पेप्सिनोजेन और प्रोनेनिन को उसके सक्रिय रूप से पेप्सिन और रेनिन में सक्रिय कर देता है, यानी बदल देता है। और यह पेप्सिन के लिए इष्टतम अम्लीय जो कि pH मान इसका होता है 1.8 प्रदान करता है, और यह भोजन में हानिकारक बैक्टीरिया को भी मारता है। तो सभी पॉइंट याद रखिएगा। अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, तो खट्टे होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन से क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन एक कई बार पूछा भी गया एग्जाम में। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेटस नामक रोग होता है। तो रिकेटस नामक विटामिन डी की कमी से होता है, ध्यान रखिएगा। देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं। कह रहा है कि विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेटस तथा वयस्कों में ऑस्टियोमैलेसिया यानी हड्डियों का नरम होना रोग हो जाता है। तो विटामिन डी के बारे में बहुत सारे बातें दी गई हैं, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है 9 नंबर। कह रहा कि स्थिति विज्ञान यानी एस्थेटिक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। यह संबंधित है, याद रखिएगा, यह विराम की स्थिति से संबंधित है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ डिटेल्स दिए गए, पढ़ सकते हैं कि स्थितिकी विज्ञान को क्या कहते हैं। उसके बाद गतिकी विज्ञान यानी डायनेमिक्स है, एस्थेटिक्स है, सभी आप लोग पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्या कह रहा है कि किस रंग द्रव की उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। तो आप लोग बायोलॉजी में पढ़े होंगे, यह होता है क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण होता है। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। इसके बारे में कुछ पॉइंट दिए गए हैं जो कि आप लोग पढ़ सकते हैं। कह रहा है कि जिन पत्तियों का रंग लाल या पीली होती है वह अपना भोजन कैसे बनाती है। तो क्योंकि उसमें हरित लवण नहीं होता है। क्या होता है, हरित लवण नहीं होता है। और क्लोरोफिल में एक मैग्नीशियम का परमाणु भी होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो यह लिए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिए थे। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। कि इतिहास से क्वेश्चन पूछा गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में कुछ जानकारी दिए गए हैं जो कि आप लोग पढ़ सकते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो 12 नवंबर से 1930 से लेकर और 19 जनवरी 1931 तक, याद रखिएगा। ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में दिया गया है वहाँ से। इसके बाद तृतीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में भी दिया गया है। सभी का डेट और कहाँ आयोजित हुआ था और कितने इसमें लोग भाग लिए थे, सभी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी। तो याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, जो कि कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो सरदार पटेल ने किया था, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ से कुछ पॉइंट दिए गए हैं जो कि आप लोग याद रखिएगा। कह रहा है कि इसी में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव भी पारित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। विजयनगर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है कि हम्पी में विजयनगर के भग्नावशेष किसके द्वारा, जो कि 1800 में प्रकाश में लाया गया। यह लाए गए थे, ध्यान रखिएगा, कर्नल कोलिन मैकेंजी के द्वारा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। यहाँ से कुछ पॉइंट दिए गए हैं जो कि आप लोग पढ़ सकते हैं। जो कि विजयनगर साम्राज्य की खंडरयान यानी तुंगभद्रा नदी पर स्थित है और इसकी भाषा क्या थी, तेलुगु। ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, याद रखिएगा। 1986 में प्राचीन शहर को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित भी किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है। पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग होता है ग्राम सभा। क्या होता है, ग्राम सभा, ध्यान रखिएगा। अब पंचायती राज संस्था जो कि भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है और वर्ष 1870 ईस्वी में प्रसिद्ध मेयो प्रस्ताव ने स्थानीय संस्था की शक्ति एवं उत्तरदायित्व में वृद्धि कर उसके विकास को गति दिया गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। यहाँ से कुछ पॉइंट दिए गए हैं जो कि आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न 15 नंबर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत में नए राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है। बताइए तो इसमें कौन देता है। ये पॉलिटी से क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये देता है चुनाव आयोग। कौन देता है, चुनाव आयोग, यानी करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ से कुछ पॉइंट दिए गए हैं जो कि आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ से इलेक्शन कमीशन के बारे में कुछ पॉइंट दिए गए हैं, यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है, ये सभी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व श्री रामनाथ कोविंद कहाँ के गवर्नर थे। तो ये आते हैं बिहार के। कहाँ के थे? बिहार के। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। और रामनाथ कोविंद जो कि 25 जुलाई 2017 को भारत के 14वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे और उनका जन्म 1 अक्टूबर 1945 को कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किन के लिए है? बताइए किन के लिए है? तो यह है नागरिकों के लिए। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। यहाँ से याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 44 में है जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी सिद्धांतों को परिभाषित करता है और इसमें समान नागरिक संहिता शामिल है। कितना है? समान नागरिक संहिता शामिल है। वर्तमान में गोवा राज्य में समान नागरिक संहिता लागू भी है। चलिए नेक्स्ट देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगस्त 2017 में भारत के नए उपराष्ट्रपति के रूप में किन्हें चुना गया था? किन्हें चुना गया था? तो यह वेंकैया नायडू के। किससे चुना था? वेंकैया नायडू को चुना गया था। क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैरकानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय को द्वारा जारी किया जाता है? उच्चतम न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है तो यह होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। ध्यान रखिएगा, इसके बारे में कुछ दिया गया है, याद रखिएगा, पढ़ सकते हैं। ये रीट जारी करता है जिसमें कि परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, ये सभी होता है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, कौन थी आप लोग बताइए। तो यह थी, ध्यान रखिएगा, सुचेता कृपलानी। कौन थी? सुचेता कृपलानी। ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। यहाँ से पॉइंट दिए गए हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता को खो देता है यदि इसमें कौन कौन सही है? तो इसमें सही उत्तर चुनना है। इसमें बताइए कौन हो जाएगा। पहला क्या कह रहा है कि भारतीय नागरिक का परित्याग करता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिक प्राप्त करता है, ये भी सही है। किसी अन्य देश के नागरिक को विवाह करता है, गलत हो जाएगा ये। सरकार की आलोचना करता है, ये भी गलत हो जाएगा। यानी 1, 2 सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल 1 और 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है। कह रहा है कि नरसिम्हा कमेटी निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है? तो यह थे बैंकिंग संरचना सुधार से संबंधित है। ये कुछ पॉइंट दिए गए हैं जो कि पढ़ सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न है कि निम्नलिखित में से केंद्र सरकार को कौन सी योजना भारत के मुख्य शहरों के विकास से संबंधित है? यह संबंधित है अमृत। क्या है? अमृत योजना, जो कि भारत के मुख्य शहरों के विकास से संबंधित है। अमृत का फुल फॉर्म क्या होता है? तो अटल मिशन फॉर रिजर्वेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है कि भारत की राजकोषीय नीति निम्नलिखित राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? यह प्रतिपादित की जाती है वित्त मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। ध्यान रखिएगा, जिस तरह भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई मौद्रिक नीति बनाता है, उस वैसे ही वित्त मंत्रालय राजकोषीय नीति बनाता है। सभी पॉइंट आप लोग पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तालचर कोयले की खान कहाँ पर स्थित है? तालचर कोयले की खान कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है उड़ीसा में। कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। यहाँ से पॉइंट दिए गए लोग पढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि नगर कोशी कोड क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है कालीकट। क्या कहलाता है? कालीकट कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं? तो यह नहीं मिलती है मेघालय। किस में नहीं मिलती है? मेघालय। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
क्वेश्चन है कि किस कारण से दिन और रात होते हैं, तो यह होते हैं पृथ्वी के घूर्णन के कारण। किसके कारण? पृथ्वी के घूर्णन के कारण होते हैं। ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो लाइक कीजिए, और चैनल पर नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जितने भी स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल किए हैं, जो कि न्यू वैकेंसी आ चुका है, आप लोग को पता होगा। 17 तारीख से फॉर्म भी भराना शुरू हो जाएगा। डिटेल्स वीडियो डाल चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं डिटेल्स वीडियो। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी? खरीफ फसल कौन सी होती है? तो इसमें हो जाएगा बाजरा। बाजरा एक प्रकार का खरीफ फसल है। इसमें कुछ एग्जाम्पलें दिए गए हैं जिसमें कि खरीफ फसल है, खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल, ये सभी जानकारी दिए गए हैं जो कि आप लोग पढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि नासा के मानव रहित यान यूनू ने किस ग्रह का परीक्षण किया? यह परीक्षण किया बृहस्पति को। किसको? बृहस्पति को, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जानकारी दिए गए, यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये यान शुक्र को वातावरण की जांच करेंगे और उसका नक्शा भी तैयार करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि EEG यानी इलेक्ट्रो एक्सपेंसफ्लोग्राम निम्नलिखित में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? यह होता है मस्तिष्क के निगरानी के लिए, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि शरीर का तापक्रम नियंत्रण करता है, तो यह हाइपोथैलेमस। कौन करता है? हाइपोथैलेमस। ध्यान रखिएगा। न्यूरॉन कोशिका तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन अगला इसमें 33 नंबर कह रहा है कि सही कथन चुनिए। इसमें बताना है सही कौन है। पहला कह रहा है कि लाल प्रकाश का तरंग और बैगनी प्रकाश से कम। ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि लाल का सबसे अधिक होता है। ये वाला सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? बी। सही कथन क्या है? तो लाल प्रकाश तरंग होता है और बैगनी से ज़्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखें। यहाँ से फिगर में भी देख सकते हैं, लाल का सबसे ज़्यादा है और बैगनी का सबसे कम। यहाँ से देखिए न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन पूछा गया। कह रहा है कि 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा? इसका फार्मूला होता है जो कि इसमें दिया गया है, यहाँ से निकाल सकते हैं। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 104 फ़ारेनहाइट। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत शक्ति का इकाई क्या होता है? विद्युत शक्ति का इकाई क्या होता है? विद्युत शक्ति का SI होता है वाट। क्या होता है? वाट होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। और विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा व्यय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं, जो कि प्राय P से प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद्युत मोटर में जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि मानव शरीर में लगभग 70% पानी ही होता है, और एक वयस्क मनुष्य में शरीर में औसतन 35 से 40 लीटर पानी हमेशा बनता रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा निम्नलिखित में से किस उपकरण से मापी जाती है? तो यह मापी जाती है अमीटर से। किससे नापी जाती है? अमीटर से नापी जाती है। विद्युत धारा कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित खनिज में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? तो यह है चांदनी अभ्रक में। पूरी दुनिया में 80% भारत में मिलता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ किस कार्य पर मिलता था? यह मिलता था प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर। और ये कब मिला था? तो 1921 में, ध्यान रखिएगा। इनका एक फार्मूला भी था जो कि E=mc²। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कोशिका का शक्ति स्रोत होता है? कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है कि एड्स निम्नलिखित कारणों से किसके द्वारा फैलता है? किसके द्वारा होता है? तो यह विषाणु के द्वारा होता है। विषाणु जो कि कौन से विषाणु होते हैं? HIV विषाणु। नेक्स्ट है कि आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? तो
आर्द्रता मापी जाती है? हाइग्रोमीटर। किससे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर। करेक्ट आंसर इसका भी हो जाएगा। और हाइग्रोमीटर इस उपकरण के द्वारा द्रव का अपेक्षित घनत्व भी मापा जाता है। पायरोमीटर याद रखिएगा, दूर स्थित वस्तु को ताप को ज्ञात करने हेतु संयंत्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट इसमें है कि दाब की इकाई क्या होता है। दाब का इकाई जो कि होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। और यहाँ से कुछ पॉइंट दिए गए हैं जो कि याद करना बेहद ज़रूरी है, जिसमें कि दाब का दिया गया बल आघूर्ण, पृष्ठ तनाव, बल आवेग, श्यानता, विद्युत आवेश विभवांतर, प्रेरक, ज्योति फ्लक्स, ये सभी का ऐसा मात्रक याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे। तो यह प्राप्त हुए थे मेहरगढ़ में। कहाँ प्राप्त हुए थे? मेहरगढ़ में प्राप्त हुए थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? पहली बौद्ध संगीति जो कि राजगीर में हुई थी, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन हम लोग पीछे पढ़े थे इनके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना। बिहार कब बना? तो 22 मार्च 1912 में बना। पूरा डेट याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से किसके पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। यह होता है आर्यभट्ट ने कहा था। किसने? आर्यभट्ट। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है 49 नंबर, कह रहा है कि सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना किया था और उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल के 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना भी किया था। तो यह क्या था? बालपुत्र देव ने। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। बालपुत्र देव जो कि जावा का शासक भी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि बिहार में निम्नलिखित हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? इसमें हो जाएगा खंडकपुर पहाड़िया। क्या हो जाएगा? खंडकपुर पहाड़िया। ध्यान रखिएगा, रोहतास पठार विद्वान क्रम की चट्टान से निर्मित है, जो कि यह धारवाड़ क्रम की चट्टान से निर्मित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ। यह प्राप्त हुआ था तबकात ए नासिरी से। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र क्या है? आच्छादित है। तो यह कछारी मिट्टी से। किससे? कछारी मिट्टी से। अगला क्वेश्चन है कि शेख बहाउद्दीन ज़ाकरिया किस संप्रदाय से थे? तो यह थे सुहरावर्दी संप्रदाय से थे। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये सभी पॉइंट आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को पीडीएफ दे दिया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर मिल जाएगा। पीडीएफ दे देते हैं, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200 से 250 एवं 500 से इकाई में विभाजित किया था? तो इस्लाम शाह। किसने किया था? इस्लाम शाह। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में चालीसा स्तंभ युक्त मंजिला के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों को 40 साल तक काम किया गया था? तो यह हो जाएंगे विलियम फिंच। क्या हो जाएगा? विलियम फिंच। अगला क्वेश्चन है कि कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था। तो यह था सुल्तान जैन उल आबिदीन। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फ़राइज़ी आंदोलन की शुरुआत किसने की? फ़राइज़ी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो यह किया था, ध्यान रखिएगा, किसने किया था? तो हाजी शरियतुल्लाह। हाजी शरियतुल्लाह। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ए। ये सभी पॉइंट आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन इसमें देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि पुस्तक पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है? तो दादा भाई नौरोजी ने लिखा है। ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है।
याद रखिएगा। इनके बारे में कुछ पॉइंट दिए गए हैं जो कि याद रखना बेहद ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक स्थल रूढ़ देश है। स्थल रूढ़ देश जो कि हंगरी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? हंगरी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल से बड़ा है। क्षेत्रफल से बड़ा इसमें हो जाएगा बोर्नियो। क्या हो जाएगा? बोर्नियो हो जाएगा। इस सभी पॉइंट याद रखिएगा। यहाँ से देखिए क्षेत्रफल की लंबाई भी दिया गया है किलोमीटर में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है। यह नहीं है एडिलीड में। कहाँ नहीं है? एडिलीड में नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। सबसे बड़ा उत्पादक जो कि चीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चीन। मूंगा रेशम उत्पादन में जो कि भारत में एकाधिकार प्राप्त भी है। ये सभी आप लोग पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो इसमें करता है सऊदी अरब। कौन करता है? सऊदी अरब करता है। अगला क्वेश्चन है कि दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है। यह स्थित है यमुनानगर जो कि हरियाणा में है। कहाँ है? हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है कि किसी भी मानचित्र पर एक जैसे वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती है। तो समवर्षा रेखा कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र पूर्णतः भारत के द्वारा निर्मित होता है। तो यह निर्मित होता है कल्पक्कम। क्या हो जाएगा? कल्पक्कम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर्ण क्रांति से संबंधित कौन है। स्वर्ण क्रांति से संबंधित जो कि बागवानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बागवानी। क्वेश्चन देखिए कई बार पूछा भी गया है। यहाँ से क्वेश्चन याद रखिएगा कि गुलाबी क्रांति में कौन कौन से आते हैं। रजत क्रांति, नीली क्रांति, हरित क्रांति, ये सभी याद रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वह कौन सा दर्रा है जो नीलगिरी पर्वत के दक्षिणी भाग में दक्षिण भारत में स्थित है। यह हो जाएगा पालघाट दर्रा। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें यहाँ से दर्रा भी कुछ दिए गए हैं जो कि याद करना बेहद ज़रूरी है। थालघाट दर्रा जो कि महाराष्ट्र में है, भोरघाट दर्रा ये भी महाराष्ट्र में है, पालघाट केरल में है और सेनकोट्टा केरल में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहाँ केसर का उत्पादन होता है। तो यह होता है जम्मू कश्मीर में। कहाँ होता है? तो जम्मू कश्मीर में होता है। ध्यान रखिएगा केसर उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया प्रताप निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर है। तो यह है जाम्बेजी नदी पर। कहाँ है? जाम्बेजी नदी पर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि अलास्का निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो अलास्का जो कि यह स्थित है ऑप्शन नंबर बी यानी सऊदी में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो सबसे ऊंचा जोग जलप्रपात सबसे ऊंचा है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत क्या होता है। तो सौर ऊर्जा होता है। क्या होता है? सौर ऊर्जा होता है। नेक्स्ट है कि जनसंख्या लाभांश किससे निर्दिष्ट किया जाता है, निर्दिष्ट करता है। तो यह करता है किसी जनसंख्या की तरुण आयु संरचना। तरुण आयु संरचना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि केरल में मार्शल आर्ट को किस नाम से जाना जाता है। तो केरल में मार्शल आर्ट को कलारी पयट्टू के नाम से जाना जाता है। कलारी पयट्टू के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतरिक्ष सुरक्षा अकादमी कहाँ स्थित है। तो यह स्थित है माउंट आबू में। कहाँ स्थित है? माउंट आबू में स्थित है। और यह 1 फरवरी 1975 को CRPF द्वारा स्थापित भी किया गया था। और राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी जो कि हैदराबाद में स्थित है। ये सभी याद रखिएगा, तो पुलिस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है। तो यह लिया गया है आनंद मठ से। कहाँ से लिया? आनंद मठ, ध्यान रखिएगा। वंदे मातरम पहली बार जो कि 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। वंदे मातरम को संगीतबद्ध यदुनाथ
भट्टाचार्य ने किया था, ये भी याद रखिएगा। सूरसागर क्या है? तो सूरसागर जो कि सूरदास की एक काव्य रचना है। क्या है? सूरदास की एक काव्य रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है अगला कि नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? तो यह नहीं दिया जाता है, गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह संबंधित है फुटबॉल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल से। ध्यान रखिएगा, यहाँ से पॉइंट देंगे जो कि याद करना बेहद ज़रूरी होगा। आप लोग याद कर सकते हैं इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि ओपेक पेट्रोलियम निर्यात देश का संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है वियना में। कहाँ स्थित है? वियना में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। यहाँ से अन्य भी डेट दिए गए हैं जो कि याद कर लीजिएगा, जैसे कि 3 जनवरी राष्ट्रीय बालिका शिक्षा दिवस और 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस। ये सभी याद कर लीजिएगा क्योंकि हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछता है। अगला क्वेश्चन है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है नागालैंड में। कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। इसी प्रकार अन्य राज्य और त्यौहार भी दिए गए हैं जो कि आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए फुल फॉर्म पूछ दिया गया, कह रहा है कि NSDL का फुल फॉर्म क्या होता है? NSDL का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भास्कर की लीलावती किस विषय का मानक मूल मठ है? मूल पाठ है, तो यह है गणित का। किसका है? गणित का। अगला क्वेश्चन है कि वाक्यांश जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है? यह संबंधित है नाइक से संबंधित है। किससे? नाइक से। अगला क्वेश्चन है कि मधुबनी शैली जो कि एक लोक चित्र शैली है निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा, यह कहाँ प्रसिद्ध है? यह प्रसिद्ध है बिहार में। कहाँ प्रसिद्ध है? बिहार में। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। यहाँ से पॉइंट भी याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत ने हाल ही में खुद को किस रोग से मुक्त घोषित किया है? देखिए करंट से क्वेश्चन है, पोलियो से मुक्त किया है। किससे? पोलियो से। अगला क्वेश्चन है कि 5वीं ईस्ट एशिया समिट की बैठक किस देश में आयोजित की गई थी? यह आयोजित की गई थी वियतनाम में। कहाँ आयोजित की गई थी? वियतनाम में आयोजित की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित मानव रहित टैंक का क्या नाम है? तो मुंत्रा। क्या नाम है? मुंत्रा। ध्यान रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि गांधी जी के चंपारण पधारने की 100वीं वर्षगांठ 2017 के किस महीने में थी? किस महीने में थी? तो यह थी अप्रैल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कौन सी मेट्रो रेल सर्विस विश्व की पहली पूर्णतया हरित मेट्रो सिस्टम से रूप में पहचानी गई है? यह पहचानी गई है दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली में। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने बालिकाओं के लिए स्नातक डिग्री तक मुफ्त शिक्षा प्रदान करने का फैसला लिया है? यह फैसला लिया है कर्नाटक सरकार ने। किसने लिया है? कर्नाटक सरकार ने। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शहर में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 होने जा रही है? तो यह होने जा रही है, ध्यान रखिएगा, यह होने जा रही है टोक्यो में होने जाएगी। कहाँ? टोक्यो में। ये सभी जब एग्ज़ाम हुआ 2018 में, उस समय का करंट है, इस समय का करंट जो कि करंट में पूछने वाला है। ये सभी पुराना है, तो ध्यान रखिएगा, इसको याद नहीं करना है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ था? यह हुआ था 1953 में। कब हुआ था? 1953 में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है कि निम्न तत्वों में से किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है? इसमें से किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एंगस्ट्रॉन इकाई है। एंगस्ट्रॉन जो कि तरंग दैर्ध्य का इकाई है। एंगस्ट्रॉन किसका इकाई है? तो तरंग दैर्ध्य का इकाई है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि आवृत्ति को मापा जाता है, तो आवृत्ति को हर्ज में मापा जाता है। किसमें? आवृत्ति को हर्ज में मापा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्या कह रहा है कि भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो चीनी का कटोरा कहा जाता है यूपी को। किसे कहा जाता है? यूपी को। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड जो कि एक प्रकार का फैट है। क्या है? फैट है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। तो ये रहा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें देखिए 100 क्वेश्चन रहता है, जो कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है, यानी 200 मार्क्स का रहता है। तो ये रहा जो 2018 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे बिहार पुलिस स्टेनो यानी एएसआई में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, ये सभी का आप लोग को डिस्कशन करा दिया गया है। इसको कंप्लीट रिवीजन कीजिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन इससे आने वाला है। क्योंकि PYQ आप लोग ध्यान से रिवीजन करते रहिए। प्रैक्टिस सेट आप लोग कराया जा रहा है, उसको करते रहिए। और बिहार पुलिस का बहुत सारे प्रैक्टिस सेट भी कराए हैं, उसको भी कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप लोग इसको रिवीजन कीजिए। और वैकेंसी आ चुका है, जिसका डिटेल्स वीडियो डाल चुके हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम उसका कट ऑफ के भी बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप लोग रिवीजन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग तैयारी कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए। और जितने भी स्टूडेंट भरने वाले हैं, तो 17 तारीख से आप लोग फॉर्म को भर सकते हैं, 17 दिसंबर से 17 जनवरी तक। जिसमें कि इसमें आप लोग को पता होगा कि स्टेनो होता है, स्टेनो के लिए अलग से आप लोग को स्टेनो करना पड़ता है। इसमें टाइपिंग भी होगा और कंप्यूटर का डिग्री सर्टिफिकेट भी लगेगा। तो जितने भी स्टूडेंट कंप्यूटर कर चुके हैं वो इस फॉर्म को भरेंगे। एग्ज़ाम पास करने के बाद आप लोग स्टेनो भी सीख सकते हैं, अगर सीखना चाहें तो। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।